हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो कि एग्ज़ाम 26 फरवरी को होने वाला है, इंग्लिश पेपर, तो इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण मॉडल से संबंधित क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल से क्वेश्चन आना ही आना है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में जो कि 26 फरवरी को एग्जाम देंगे, तो मॉडल से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम क्वेश्चन रखे हैं। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन का आनंद उठाएं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और क्या संभावना पूछने की संभावना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हम 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है क्वेश्चन वहीं से रहेगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स। हमें मॉडल्स दे रखा है कुड, कैन, मे और मस्ट। ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। हमें इसी को इसमें क्या करना है, फिल करना है। अब यहाँ पे देख, हमें जानना पड़ेगा कहाँ कहाँ कौन सा मॉडल्स भराएगा, ठीक है, मॉडल वर्ब कौन सा भराएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे एक चीज और जान लेते हैं बेसिक थोड़ा सा, कि वर्ब, जैसे यहाँ वर्ब दो तरह आता है, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। तो जो मेन वर्ब होता है इसकी मात्रा फिक्स है, ठीक है, और जो प्रिंसिपल वर्ब होता है इसकी मात्रा फिक्स नहीं है, ये लिमिटेड है। तो उसी में से मेन वर्ब में से ही क्या आता है, इसमें से मॉडल आता है। जैसे क्या क्या हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, आउट हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, शुड हो गया। ये सब सारा सब क्या है, मॉडल्स वर्ब है, ठीक है। तो जिसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है यही ज्यादातर कैन से है, मस्ट से है, मे से है, कुड से है। तो ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हर साल देख रहे हैं इसी पे पूछा है। तो हम इसी पे क्या किए, 4 ऑप्शन लिए हैं ताकि क्या हो, समय अच्छे से है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है सी, पहला ऑप्शन कह रहा है सी राइट 5 लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि वह 5 लैंग्वेज लिख सकता है। पहले हम समझते हैं इन सभी चारों का मसला, पहले समझते हैं कि कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम अगर चारों समझ आते हैं तो हम क्या होगा, बनाने में हमको आसान पड़ेगा। तो देखिए कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो कुड का, कैन का हुआ कुड, ठीक है, कैन का ही पास्ट होता है, क्या होता है, कुड होता है। तो कैन का जगह समझ गए तो कुड हम लोग समझ जाएंगे आराम से। तो कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कैन का प्रयोग करते हैं, वैसे कैन का हिंदी था सकना, यानी किसी भी सामर्थ्य दर्शाने के लिए अगर कोई व्यक्ति सामर्थ है वो कह सकता है कि मैं एक काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे जो मीनिंग आता है वो कैन का अर्थ आता है, मतलब यानी वह सकने का अर्थ में आता है, यानी वह क्षमता उसमें है, एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ। एक उसके अंदर क्या कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है, आई कैन पास द एग्जाम। तो वहां पे ये मतलब आता है, हम लोग का सीधा रखना है कि कैन का प्रयोग हम लोग सामर्थ्य दर्शाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद उसी का पास्ट हो जाएगा कुड। तो भूतकाल में जो भूतकाल में किसी को सामर्थ्य थी तो वहां हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। अब आता है यहाँ पे मे का प्रयोग। तो मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मे का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। ऐसे मे का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग किसी को वरदान, अभिश्राप, इन सभी में चीजों में मे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मे का प्रयोग अनुमति ग्रहण करने के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, मे आई कम इन सर बोलते हैं, यूज करते हैं, तो हाँ मे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा संभावना दर्शाने के लिए, संभावना क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इट में भी रमेश, या रमेश हो सकता है, इट में महेश, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ये जो सारा संभावना है, तो संभावना दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा आता अगला है मस्ट। तो मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी चीज की आवश्यकता इतनी अधिक हो जाए कि उसे करना जरूरी है, तो हम लोग वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी मस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आवश्यकता दर्शाने के लिए, नैतिक कर्तव्य में आवश्यकता को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारा मीनिंग जो समझ गए हैं कि कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, और मस्ट का, और क्या है, कुड, कैन, मे, मस्ट का प्रयोग।
तो वो इसी बेस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया। तो क्या कर रहा है सी राइट 5 लैंग्वेज है ना, यानी वह 5 लैंग्वेज लिख सकता है। अब यहाँ पे समझना है कि वो 5 लैंग्वेज क्या करता है, लिख सकता है, उस क्षमता दिखा रहा है, यानी उसमें कैपेसिटी है कि वह जो सो 5 भाषाएं लिख सकता है, ठीक है। अब जाहिर बात है, जब अब हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि मेरे में एबिलिटी है पढ़ाने की, तब तो पढ़ा रहे हैं, तो क्षमता दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम संभावना नहीं कर रहे हैं, संभावना करें तो हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं। मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ये कैन लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये सामर्थ्य दिखा रहा, शक्ति दिखा रहा है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि मैं जो सो 5 लैंग्वेज लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे यानी उसका कैपेसिटी दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ क्या भराएगा, यहाँ सीधा आएगा कैन, ठीक है। सी कैन यहाँ पे क्या जाएगा, सी कैन राइट 5। यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे कैन का प्रयोग है, क्या जाएगा, कैन का प्रयोग है, ठीक है। अगर में इसके अलावा अगर दिया है कि यू ओबे योर पेरेंट्स, क्या बता रहा है कि यू ओबे योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने गार्जियन का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यू ओबे योर पेरेंट्स, ओबे मतलब यहाँ क्या था, आज्ञा पालन करना। तो जाहिर बात है कि आज्ञा गार्जियन अपने माता पिता बड़ोजनों का आज्ञा का पालन करना, ये हमारे क्या है, आवश्यकता है और जरूरी भी है करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, क्या आएगा, मस्ट। मस्ट का वैसे प्रयोग कहाँ करते हैं, आवश्यकता के लिए करते हैं, यानी जो काम अवश्य करना हो तो वहां पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, यहाँ क्या आएगा, मस्ट आएगा, ठीक है। मस्ट मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये हमारे क्या है, कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। तो नैतिक कर्तव्य को यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, जो आवश्यकता से अधिक होती है। इसके अलावा यहाँ क्या देखा, अगला कह रहा आई आस्क अ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने की बात हो रहा है। अब जाहिर बात है, मान लेते हैं हम कोई किसी व्यक्ति से कुछ सवाल पूछना है, तो डायरेक्ट तो ये नहीं कर सकते कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा, आपसे सवाल पूछना नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ऐसे बोल सकते, ठीक है। पूछ सकता हूँ, यानी संभावना है, हो सकता है वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते, थोड़ी देर बाद पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से संभावना आ जाता है, ठीक है। तो संभावना दर्शाने क्या करते हैं हम लोग, किसी से मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी मे का, जिसमें सामर्थ्य 50% हो जाती है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा कि मे आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहाँ क्या है, मे आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जिसको बनेगा तो मैं यहाँ क्या भराएगा, मे भराएगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आई बाय अ कार इफ आई हैड मनी। क्या बता रहा है कि अगर मेरे पास मनी होता तो मैं एक कार खरीद सकता था, ठीक है। यहाँ कह रहा आई हैड मनी, अगर मेरे पास क्या होता, मनी होता तो मैं क्या करता, एक कार खरीद सकता। ये सामर्थ्य दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये कह रहा है, ठीक है, कि अगर मेरा पैसा होता तो मैं क्या करता, एक कार खरीद सकता। यहाँ पे हैड का प्रयोग किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड आएगा, ठीक है। या पास्ट का सेंटेंस है कि मेरा पैसा होता तो मैं एक करता, ठीक है। तो ऐसे दर्शाने के लिए करते हैं हम लोग, यहाँ पे सामर्थ्य दिखा रहा है लेकिन पास्ट में दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हेड है ना, यहाँ हेड का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे हेड है, हैव नहीं है, हेड है, ठीक है। सेंटेंस पास्ट में है, और सेंटेंस जब पास्ट होता है तो पूरा सेंटेंस क्या होता है, पास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सीधा आएगा, क्या आएगा, आई कुड, यहाँ क्या होगा, आई कुड, है ना, आई कुड बाय अ कार, मैं कार खरीद सकता था। इफ अगर आई हैड मनी, अगर मेरे पैसा होता तो मैं घर बना सकता था, ठीक है। लेकिन पैसा ही नहीं था तो घर कहाँ से बनाता, ठीक है। तो ऐसे जो संभावना पास्ट में दिखा रहा है, और जब क्रिया एक सेंटेंस पास्ट में होती है तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाती है, पास्ट में जाती है, ठीक है। ये बात को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो समय एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है कैसे, यू लिव लॉन्ग, ये कह रहा है कि यू लिव लॉन्ग, ठीक है, अर्थात आप लंबे दिनों तक जिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरफ से क्या कर रहा है, उसको वरदान दे रहा है, ठीक है, कि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, आप एक हो जाएं, आप वो हो जाएं। तो इस तरह से जो संभावना दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। आपको गारंटी थोड़ी है, हम कह दिए कि आपकी उम्र 500 साल हो, भैया आपका उम्र हो सकता है 500 साल हो जाए या तो ना भी हो। तो ऐसे दर्शाने के लिए हमारी बात को जरूरी नहीं कि हम कह दिए तो हो ही किया, हम कोई ईश्वर नहीं है। तो ये संभावना दर्शाया जाता है कि हाँ आपकी उम्र लंबी हो, आप अच्छे से क्या करें, परवरिश करें, अपना जिंदगी आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से जो घटनाएं आती है खास करके मे का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे लिव लॉन्ग, ठीक है, आप जो सो लंबे दिनों तक क्या करें, जिए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मे का प्रयोग हुआ, क्या हुआ, मे का प्रयोग हुआ। अब देखिए अगला क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे कह रहा है कि पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि गार्जियनों के द्वारा, माता पिता द्वारा बच्चों को जो सो देखभाल करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, मीनिंग से तो अपने माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल अवश्य करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कर सकते भी नहीं सही है, तो अवश्य करना चाहिए हमारा अनिवार्यता बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, ठीक है। पेरेंट्स मस्ट लुक देयर आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे मस्ट। तो पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। गार्जियनों द्वारा क्या करना चाहिए, बच्चे को देखभाल अवश्य करना चाहिए। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे इट बी रमेश, है ना। यहाँ पे देखिए हम यहाँ संभावना कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं कभी किसी का, मान लेते हैं कभी पिताजी, चाचा जी, भाई जी, बहन जी, कभी कमाने जाता है, और जब वो आता है तो क्या कहते हैं हम लोग निकल के कि यह लगता है मेरे पिताजी होगा, यह लगता है रमेश ही होगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। इसका इसे हिंदी के क्या मीनिंग आता है, यह रमेशवे होगा, सुरेशवे होगा, महेशवे होगा, ऐसे मीनिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे इस संभावना दर्शाता, लेकिन हो सकता है वो रमेश हो या ना हो, सुरेश हो या ना हो, ये हम कंफर्म नहीं करते। दूर से देख के मान लो हम लोग एक आंकड़ा ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, मे का संभावना दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट मे बी रमेश, ये रमेश हो सकता है। अब गारंटी नहीं है कि वो रमेश होगा, हो सकता है सुरेश हो जाता हो, तो गड़बड़ी हो गया कि नहीं। तो इस तरह से जो सो ये हमारा बनेगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि गॉड फुलफिल योर विशेष। क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो सो एक तरफ से यहाँ पे वरदान दे रहा है, ठीक है। वरदान के रूप में कह रहा है क्या कि इच्छा जता रहा है कि गॉड फुलफिल योर विशेष, ईश्वर आपकी इच्छा को क्या करे, पूर्ण करे। तो ये क्या है, संभावना है, ठीक है। ये इस तरह संभावना दर्शाने क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जब ये इस तरह रहेगा क्वेश्चन, गॉड रहे, गॉड ब्लेस यू, गॉड हेल्प यू, तो इस तरह जब ये याद रखना, तो यहाँ पे क्या था, मे का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मे का प्रयोग। यहाँ सीधा क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मे। क्या होगा, मे गॉड फुलफिल योर विशेष, आप भगवान ईश्वर आपकी क्या करे, आपकी इच्छा को क्या करे, पूर्ण करे। तो इस तरह सेंटेंस जब आता है क्या लाते हैं हम लोग, मे का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे कह रहा है आई स्विम, यहाँ दे रखा क्या, आई स्विम। अब यहाँ पे संभावना क्या है कि यहाँ कह रहा है क्षमता दिखा रहा है, क्या देखिए आई स्विम, क्या मैं अवश्य, यहाँ मस्ट सब लगाते हैं। यहाँ पे अगर कुड लगाएंगे सेंटेंस में क्या होगा कि मैं तैर सकता था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तैर सकता था भविष्य में, अभी नहीं तैर सकता। जो व्यक्ति बाद में तैर सकता तो अभी भी कर सकता था, मैं उसे मार सकता था। तो ये अगर ऐसा सेंटेंस रहता तो ये होता कुड का प्रयोग, यानी भूतकाल में किसी क्षमता था लेकिन वो नहीं कर पाया, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस यहाँ पे क्या है, हमारा ये स्विम जो है ये V1 है, ठीक है। जब V1 है तो यहाँ पे कुड होता, सेंटेंस क्या आता मेरा, वर्ब 3 आता, लेकिन यहाँ स्विम नहीं है, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे स्विम है, ठीक है, V1 दे रखा है। तो जब V1 दे रखा है तो क्रिया प्रेजेंट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन। क्या आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये मीनिंग कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अगर वर्तमान में किसी की क्षमता होती है सामर्थ्य दर्शाने के लिए, तो वहां क्या करते हैं प्रयोग हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम मुझे बता, इसका मीनिंग क्या होता, तुम मुझे बता सकते हो क्यों तुम रो रहे हो। तो सीधा सिंपल आएगा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, यहाँ पे आ रहा है सकना आ रहा है मीनिंग। तो यहाँ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों रो रहे हो, ठीक है। ये सेंटेंस है, सेंटेंस सब प्रेजेंट का है, जाहिर बात है ये कुड तो आएगा नहीं, सेंटेंस पूरा मीनिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट वर्तमान घटना है, तो वर्तमान घटना है, तो जाहिर बात है कुड तो आएगा नहीं। यहाँ पे मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संभावना भी नहीं आ रहा है। अब मस्ट का ऐसा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम अवश्य बता सकते हो कि तुम क्यों रो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सीधा सिंपल आएगा कि क्या तुम बता सकते हो कि क्यों रो रहे हो, ठीक है। सेंटेंस शुद्ध ग्रामर वो देखा जाए तो क्या है, हम लोग ये कहते हैं क्या तुम बता सकते हो तुम्हें क्या तकलीफ है, ठीक है। तो ऐसे काम में बोलते हैं, हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो लगाएंगे कैन, क्या लगाएंगे, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि व्हाई यू आर वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। तो सेंटेंस जो सो वर्तमान की है और वर्तमान के सामर्थ्य दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा ये मॉडल का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है, मॉडल्स यहाँ से देख लें,
इससे क्या होगा, उसको एक आंकड़ा मिल जाएगा कि कहाँ कैन का प्रयोग करते हैं, कहाँ मस्ट का प्रयोग करते हैं, कहाँ कुड का प्रयोग करते हैं, कहाँ मे का प्रयोग करते हैं। और अगर शुड बोलेगा तो शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, किसी को उपदेश देने के लिए। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लिस्ट के साथ भी शुड का प्रयोग किया जाता है। कब करते हैं, जब लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग, जब किसी को अशुभ से सतर्क करना हो तब करते हैं हम लोग लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करना। अशुभ से सतर्क करना हो क्या करते हैं, लिस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लिस्ट का प्रयोग। जैसे मेक हरी, जल्दी जल्दी कीजिए, मेक हरी, नहीं तो लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर जाओगे। तो ऐसी घटनाएं जब आती है तो हम लोग लिस्ट के साथ क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। तो दोस्त इस तरह से हमारा ये मॉडल समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह से वीडियो क्लास बाय क्लास लेकर आते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी की पकड़ और मजबूती बनी रहेगी। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करिए। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।